तो देखिए रिमोट पेजिनेशन को समझने के लिए हमें यहाँ पर कुछ पैरामीटर इनिशियलाइज करने होंगे जो कि रिमोट पेजिनेशन को अचीव करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पैरामीटर है पेजिनेशन और इसमें दूसरी प्रॉपर्टी है पेजिनेशन सर्वर, बिकॉज हम सर्वर साइड पेजिनेशन अप्लाई कर रहे हैं। फिर इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी है पेजिनेशन टोटल रोज। देखिए इस पैरामीटर को हमें अपने टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट का काउंट देना होगा। तो थोड़ी देर पहले हमने अपने ब्राउज़र में देखा था कि हमारे ब्राउज़र में पेजिनेशन से रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। उसमें हमारे डेटा में टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट कितने हैं ये हमें API एंड पॉइंट से मिल रहा था। तो जो वैल्यू हमें अपने API एंड पॉइंट से मिल रही थी वो हमको यहाँ पर पास करानी होगी। तो सपोज करिए उस वैल्यू को मैं टोटल रोज नाम के एक पैरामीटर में इनिशियलाइज करूँगा। तो मैं उस पैरामीटर का नेम यहाँ पे इनिशियलाइज कर देता हूँ। अभी हमने इस पैरामीटर को अपने एप्लीकेशन में डिफाइन नहीं किया है, बट थोड़ी देर बाद हम इसको डिफाइन करेंगे। अभी के लिए सिर्फ हमने इसको यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया है। तो जो चौथी प्रॉपर्टी है उसका नाम है ऑन चेंज रोज पर पेज। ये पैरामीटर एक फंक्शन लेता है एज अ वैल्यू जिसकी हेल्प से हम अपने पेज पर कितने नंबर ऑफ रिजल्ट देखना चाहते हैं उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे डेटा टेबल कंपोनेंट में बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू 10 पर सेट रहती है, बट इस पैरामीटर की हेल्प से हम इस वैल्यू को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन इनिशियलाइज कर देता हूँ जिसकी बॉडी मैं बाद में बनाऊँगा। मैं फंक्शन का नाम रखूँगा हैंडल पर रोज चेंज और इसकी पांचवी प्रॉपर्टी है ऑन चेंज पेज। ये भी एक फंक्शन लेता है एज अ वैल्यू और ये फंक्शन मैनिपुलेट करता है हमारे करेंट पेज की वैल्यू। यानी कि जब हमारी क्वेरी इनिशियली फायर होगी तो उसमें पेज नंबर जो होगा वो 1 होगा। इस पैरामीटर के अंदर हम जो फंक्शन इनिशियलाइज करेंगे उसकी हेल्प से हम उस वैल्यू को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन इनिशियलाइज कर देता हूँ जिसकी बॉडी में बाद में बनाऊँगा। तो फंक्शन का नेम है हैंडल पेज चेंज। तो देखिए ये 5 पैरामीटर हमें लगेंगे सर्वर साइड पेजिनेशन को अचीव करने में। तो चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमें अपने API एंड पॉइंट में क्या क्या चेंज करना पड़ेगा सर्वर साइड पेजिनेशन को अप्लाई करने के लिए। तो चलते हैं अपनी यूज़ क्वेरी की तरफ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये हमारा यूज़ क्वेरी वाला हुक है। तो देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, पेज की वैल्यू और हमें नंबर ऑफ रिजल्ट कितने देखने उस पर्टिकुलर पेज पे, इस वैल्यू को अभी हम स्टैटिक भेज रहे हैं। बट अगर हमको सर्वर साइड पेजिनेशन को अचीव करना है तो हमें इन वैल्यूज़ को अब डायनेमिक भेजना होगा, बिकॉज अब हम जो पेजिनेशन अप्लाई कर रहे हैं वो हमारे सर्वर एंड पर डिपेंडेंट है। तो इन वैल्यूज़ के रिस्पेक्ट में अब हमारा सर्वर एंड रिस्पॉन्स देगा। तो चलिए अब हम इन वैल्यूज़ को डायनेमिक बना लेते हैं, यानी कि यहाँ पर वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेते हैं जिनको हम डायनेमिकली मैनिपुलेट करेंगे। तो चलिए अब इस URL को डायनेमिक बना लेते हैं। तो डायनेमिक बनाने के लिए हमको यहाँ पर एक चीज़ का यूज़ करना होगा जो कि टेम्पलेट लिटरल्स। यानी कि अभी जो हमारा API एंड पॉइंट है स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है, यानी कि डबल कोट्स से इनिशियलाइज है। बट अगर हमको इसमें डायनेमिक वेरिएबल पास करने हैं तो हमें यहाँ पर बैकटिक्स का यूज़ करना होगा। तो चलिए मैं डबल कोट्स को हटा के बैकटिक्स लगा देता हूँ। अब हम इस URL के अंदर डायनेमिक वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें पेज नंबर की वैल्यू को डायनेमिक करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा $, कर्ली ब्रेसेस और इसके अंदर पेज। अभी हमने पेज नाम का वेरिएबल डिफाइन नहीं किया है, तो अभी खाली हम इनिशियलाइज कर लेते हैं। इसको हम अभी थोड़ी देर से डिफाइन करते हैं। और पर पेज, जिसमें हम अपने एक पेज पर कितने रिजल्ट दिखेंगे उसकी वैल्यू भेजेंगे। तो यहाँ पर भी मैं एक पैरामीटर इनिशियलाइज कर लेता हूँ, पर पेज। तो देखिए हम पेज नंबर को क्या वैल्यू देंगे, पर पेज को क्या वैल्यू देंगे, इन दोनों पैरामीटर के रिगार्डिंग और अपनी टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट के रिगार्डिंग हम 3 यूज स्टेट को इनिशियलाइज करते हैं। बिकॉज रिएक्ट में अगर हमें वेरिएबल्स की वैल्यूज़ में मैनिपुलेशन करना है तो यूज स्टेट सबसे अच्छा तरीका है इस चीज़ को अचीव करने का। तो चलिए हम अपने तीनों वेरिएबल्स के लिए, यानी कि पेज, टोटल नंबर ऑफ रोज और पर पेज, इन तीनों के लिए 3 यूज स्टेट इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने तीनों वेरिएबल्स के लिए 3 यूज स्टेट इनिशियलाइज कर लिए हैं। तो चलिए इसको इंपोर्ट करा लेते हैं।
तो देखिए हमने एक यूज स्टेट बनाया है जो हमारे करंट पेज की वैल्यू को होल्ड करता है। ये सेट पेज उसका सेटर फंक्शन है और पेज उसका गेटर फंक्शन है। यानी कि सेट पेज की हेल्प से हम पेज की वैल्यू सेट करेंगे और पेज वेरिएबल की हेल्प से हम उसको गेट करेंगे। ऐसे ही हमने टोटल रोज के लिए भी सेटर और गेटर फंक्शन बनाया है यूज स्टेट का यूज़ करके। इसमें अपने टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट की वैल्यू स्टोर कराएंगे। और ऐसे ही हमने पर पेज यानी कि एक पेज पर हम कितने सारे रिजल्ट देखना चाहते हैं उसकी वैल्यू होल्ड कराएंगे। तो पर पेज हो गया उसका गेटर फंक्शन और सेट पर पेज हो गया उसका सेटर फंक्शन। तो देखिए जब हमारी इनिशियली क्वेरी फायर होती है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पेज की वैल्यू रहती है वो 1 रहती है, इसीलिए हमने यूजर स्टेट में इसकी इनिशियल वैल्यू 1 रखी है। और बाय डिफ़ॉल्ट हम जितने नंबर ऑफ रिजल्ट अपने पेज पर देखते हैं वो 10 होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर पेज में इनिशियली वैल्यू 10 रखी है। आप वैल्यू अलग भी रख सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा टेबल कंपोनेंट और हमारी एपीआई इस तरीके से वर्क करती है, बट आप चाहें तो इसका डिफ़ॉल्ट नेचर बदल सकते हैं। तो देखिए जब हमारा कंपोनेंट माउंट होगा तो जो पेजिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है वो है टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट। हमारे डेटा टेबल कंपोनेंट को पता होना चाहिए कि हमारे एपीआई एंड पॉइंट पर हमारे नंबर ऑफ रिजल्ट कितने हैं। तो अगर हमको उसको गेट करना है तो जब इनिशियली हमारी एपीआई फायर होती है तो उसके मेटा ऑब्जेक्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट की वैल्यू आती है। तो जैसा कि मैंने अपने रिएक्ट क्वेरी वाले सीरीज में बताया है, जब हमारी यूज क्वेरी एग्जीक्यूट होती है तो उसके साथ हमें एक पैरामीटर मिलता है जिसका नाम है ऑन सक्सेस। अगर आप यूज क्वेरी से फैमिलियर नहीं हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रिएक्ट क्वेरी की मेरी सीरीज देख लें। मैंने ऑन सक्सेस के ऊपर एक इंडिविजुअल वीडियो बना रखा है, आप अगर उसको भी देख लेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा ऑन सक्सेस क्या काम करता है। देखिए जो काम मैं यहाँ पे यूज क्वेरी के थ्रू करवा रहा हूँ वो काम आप रिएक्ट हुक्स की मदद से भी करवा सकते हैं, यानी कि यूज इफेक्ट, यूज स्टेट। तो मैं यहाँ पर ऑन सक्सेस पैरामीटर को इनिशियलाइज करूंगा और यहाँ पर मैं एक कॉलबैक फंक्शन इनिशियलाइज करूंगा। देखिए ऑन सक्सेस पैरामीटर हमारा तब एग्जीक्यूट होगा जब हमारी क्वेरी सक्सेसफुली हमें कुछ रिस्पॉन्स दे देगी। तो देखिए हमने यहाँ पर सिलेक्ट पैरामीटर का यूज़ किया है जो हमारे रिस्पॉन्स में से डेटा नाम का वेरिएबल एक्सट्रैक्ट कर रहा है, और फिर जो हमारा रिस्पॉन्स में से डेटा नाम का वेरिएबल एक्सट्रैक्ट हो रहा है उसको हम इस अपने डेटा नाम के वेरिएबल में सेव करा रहे हैं। तो हम इसी को एज एन आर्ग्यूमेंट यहाँ पर पास करेंगे। इसको पास करने के बाद हम यहाँ पर टोटल रोज के सेटर फंक्शन को कॉल कराएंगे। तो देखिए जैसा कि हमने अपने स्ट्रक्चर में देखा था कि सबसे पहले हमें अपने रिस्पॉन्स में एक डेटा वेरिएबल मिल रहा है, फिर उस डेटा के अंदर मुझे एक मेटा नाम का वेरिएबल मिल रहा है, उसके अंदर मुझे एक पेजिनेशन नाम का वेरिएबल मिल रहा है, और उसके अंदर मुझे एक टोटल नाम से पैरामीटर मिल रहा है जिसके अंदर हमारे टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट हैं। तो जब हमारी यूज क्वेरी इनिशियली एग्जीक्यूट होगी तो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा ऑन सक्सेस चलेगा। तो ऑन सक्सेस के एग्जीक्यूट होने पर हम क्या कर रहे हैं, अपने टोटल रोज के सेटर फंक्शन का यूज करके टोटल रोज में एक वैल्यू सेट करा रहे हैं और उस वैल्यू में हमारे टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट का काउंट होगा, जिससे हमारे इस वेरिएबल को एक वैल्यू मिल जाएगी। फिर ये वैल्यू हमने अपने पेजिनेशन टोटल रोज वाले पैरामीटर में पास कर दी है, जिससे अब हमारे टेबल कंपोनेंट को पता होगा कि हमारे पास नंबर ऑफ रिजल्ट की क्या वैल्यू है। हमारे पास नंबर ऑफ रिजल्ट्स 100 हैं, 200 हैं, 300 हैं, ये अब हमारे डेटा टेबल कंपोनेंट को पता चल जाएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी।